Brought to you by Ludo Fantasy. स्कूटर भी उनके पास था, उसी से चलते थे। स्कूटर था उनके पास। मतलब ये क्या आप लोग का क्या है, गाड़ियां होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद चलते स्कूटर से? हाँ तो भाई हमारे पास है, मान लो भाई मार्केट जाना तो मार्केट हम वैसे जाएंगे। पीयूष जैन के कन्नौज के घर से निकली फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि तहखाना है कि कुबेर का खजाना। इन सबके बीच आरोपों में घिरे पीयूष जैन को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जैसे कि वह बिल्कुल ही लो प्रोफाइल रहते थे, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स कार और एसयूवी के दौर में वह स्कूटर का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में यूपी तक की टीम उनके घर तक पहुंची और जाना वो घर कैसा है जहाँ से इतने सारे पैसे निकले। इत्र नगरी कन्नौज, इत्र कारोबारी पीयूष जैन का आवास पर महक नोटों की। ये तस्वीर है पीयूष जैन के आवास की और रेड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट की। सुबह से रेड कन्नौज में चल रही है, कानपुर में चली है। 250 करोड़ से ज्यादा मनी प्लस ज्वेलरी रिकवर हुआ है। कहानी ये है पीयूष जैन कौन है, क्या है। पहले हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से आखिर कहाँ उसका घर है, कितना बड़ा घर है और कहाँ कहाँ से टीम्स जाकर इस वक्त रेड कर रही हैं। ये इसका एंट्रेंस डोर जो हमने आपको दिखाया और हम इस पतली सी गली में चलेंगे और आप अब देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इन पतली गलियों से रास्ता जाता है पूरे घर के बैकडोर का और इन्हीं दीवारों में पीछे कहीं नोट दबे थे, जो आपने वीडियोस में देखा होगा किस तरह से नोट निकले थे। ये आप पतली गली में आप अगर चलते हैं, एक आम आदमी आता है कभी, तो अंदाजा लगा नहीं सकता है कि यहाँ पर लाखों रुपया भी होगा और निकले कितने, करोड़ों। ये कन्नौज में इनका पैतृक निवास है, इनके पिता यहाँ रहते थे। एक आम जिंदगी जीने वाला पीयूष जैन कैसे बन गया एक कारोबारी, एक करोड़पति, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये यहाँ से इनका ऑफिस शुरू हो जाता है और यहाँ पर नोटिस दो अलग चस्पा करने का रीजन भी यही है। यहीं से कुछ टीम्स अंदर भी गई थी, आगे आप आएंगे। ये मेन ऑफिस का यहाँ पर ये डोर है और यहाँ पर भी आप देखेंगे नोटिस चस्पा है। पीयूष जैन का जो भी पैसे का लेन देन होता था या पैसे को लेकर जो बातचीत होती थी, कारोबार को लेकर जो बातचीत होती थी, वो इसी दफ्तर में होती थी। अब ठीक पीछे अगर आप देखेंगे, ये जो मैं आपको डोर अब दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप एक और नोटिस छपा देखेंगे जो किसी ने रिमूव किया हुआ है। पर ये वो डोर है जहां से सारी जो टीम्स इंटेलिजेंस यूनिट की, जीएसटी की, वो यहीं से जा रही हैं और यहीं से बाहर आ रही हैं। तो अगर एक वाइडर लुक मेरे कैमरामैन संदीप आपको दिखाएं तो आप यहां से देखेंगे कि ये जो एक पतली सी गली में खत्म हुआ बंगला है, ये कितना बड़ा है और इनकी दीवारों में क्या क्या है ये वक्त बताएगा। पर फिलहाल कानपुर में 250 करोड़ के ऊपर रिकवरी हो चुकी है। यही नहीं, हमने उनके पड़ोसी से बात की तो उन्होंने बताया कि पीयूष जैन कितनी सादगी से रहते थे। पीयूष जैन जिस कन्नौज के मोहल्ले में रहते हैं, हम वहीं ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे हैं लोगों से बातचीत करने की। इस मोहल्ले के हैं, क्या सोचते हैं पीयूष जैन के बारे में, कैसे थे पीयूष जैन, कौन थे पीयूष जैन। आपने देखा होगा कि लगातार टीम रेड वगैरह कर रही है। बढ़िया थे, अच्छे व्यवहार थे उनके। जहाँ मिल जाते थे जयराम दुआ सलाम होती थी और बाकी हम व्यवहार उनके कुशलता थे, व्यवहार थे उनके। जहाँ भी मिलते दुआ सलाम होती, वो अपने धंधे में, हम अपने धंधे में। यही है। क्या नाम है आपका? एसपी जैन। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? ना, हमारा छोटा मोटा है अपना कारोबार, हम अपने। बताया गया कि बहुत ही सिंपल थे, पैजामा चप्पल में निकल जाते थे। नहीं, तो रहते थे अपने भाई। ये तो व्यवहार है उनका, अपने जैसे रहते वैसे रहते। एक स्कूटर भी उनके पास था, उसी से चलते थे। स्कूटर था उनके पास। मतलब ये क्या आप लोग का क्या है, गाड़ियां होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद चलते स्कूटर से? हाँ तो भाई हमारे पास है, मान लो भाई मार्केट जाना तो मार्केट हम वैसे जाएंगे। आप लोगों ने कभी सोचा था कि आपके इस मोहल्ले में इतना पैसा निकलेगा? अरे भाई कोई भी नहीं सोच सकता। ये है क्या किया, अपना व्यापार, हम अपना व्यापार। ये है व्यापार है। मतलब आप लोग तो पड़ोसी थे, रोज मुलाकात होती होगी, कैसे मुलाकातें आप लोग की होती थी? हम भाई मंदिर आए, मंदिर दर्शन किए, उसके बाद वो हमको मिले, हमने जयराम की, उनने जयराम की, बस उसके बाद अपने अपने घर। कौन से भगवान के भक्त थे? महावीर भगवान। ये मंदिर है, जैन मंदिर। कब से यहाँ रह रहे थे? यहाँ तो पैतृक मकान है। पैतृक यहाँ से ज्यादा है कानपुर में? ना, यहाँ भी रहता है, व्यापार है। तो आपकी किस चीज की दुकान है? हमारा भी यही बिजनेस है। तो ये तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अच्छा, जब ये चीजें शुरू हुई हैं उससे कुछ दिन पहले के जब ये माहौल मोहल्ले का क्या था और इस वक्त क्या माहौल है? इस समय सही है, देखो हम अपने घर हैं। चर्चाएं अब बोला तो आ गए अपने, और क्या। अब मोहल्ला है, उनने चलो टहल लिया। मतलब सोचा नहीं था कि इतना करोड़
गली में छोटी सी। क्या होगा भाई, क्या किया क्या नहीं किया ये तो भगवान जाने। मतलब आपके हिसाब से पीयूष जैन एज अ मैन बुरे नहीं थे? बुरा नहीं तो मोहल्ला व्यवहार का मिलते, जहाँ मिलते हंस के बोलते थे और व्यवहार अच्छा ही था सबसे, मतलब व्यवहार अच्छे। और उनका परिवार भी सही है, परिवार में कोई ऐसी बात थोड़ी। वही चीज है भैया, आज हम आप हैं, हम आप यहाँ मिले, जयराम जी कहो भैया कैसे हो, आपका बहुत सिंपल थे। सिंपल था, सिंपल विवाद। अभी पता चला कि कई राजनीतिक दलों से लिंक बताया गया, कोई कह रहा है बीजेपी का, कोई कह रहा सपा। ऐसा हमने सुना नहीं और न हम कभी उनने वास्ता रखा नहीं। मतलब आप लोग मिलते थे, कभी राजनीतिक चर्चा होती थी? उनके कुछ नहीं हमारा था। उन्हें कोई ऐसा ही राजनीति की तरफ उनको झुकाव नहीं लगता था? हम मंदिर आए, वो आए, बस जय दिन की दुआ से। राजनीति की तरफ उनको झुकाव नहीं लगता? ना हमें नहीं मालूम उसका, क्योंकि किसी का मतलब मालूम करने से क्या फायदा। ये इस तरह के जो लोग हैं यहाँ मोहल्ले के बता रहे हैं कि पीयूष जैन थे, बहुत सिंपल थे, पैजामे में निकल जाते थे, स्कूटर से चलते थे और किसी ने सोचा नहीं था कि इन पतली गलियों में इतने करोड़ रुपए मिलेंगे जिस पर छापेमारी अभी तक जाए, चाहे वो कानपुर हो और चाहे वो। वहीं हमने उस दुकानदार से भी बात की जहां पीयूष जैन अक्सर जाया करते थे। उसने बताया कि पीयूष जैन का इत्र के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। कौन थे पीयूष जैन? मोहल्ले में बात करते हैं तो एक नेक दिल इंसान सामने आता है। जिस दुकान पे मैं मौजूद हूँ यहीं से वो सामान लेते थे, अपने घर का सामान लेते थे, और यहाँ के लोग बताते हैं कि पीयूष जैन जिंदा दिल आदमी थे, चप्पल पहन के निकल जाते थे, दर्शन करते थे, स्कूटी से चलते थे। इनसे मैं बातचीत करूंगा जो दुकान के ओनर हैं। विकास जी, आपकी दुकान पर भी वो आया करते थे, सामान लेते थे, क्या नेचर था, किस तरह के थे वो? पीयूष जी बहुत ही अच्छे आदमी थे, सामाजिक व्यक्ति थे, सेवा करने वाले, और कभी भी किसी पार्टी का सिंबल या लोगों से मतलब नहीं रखा। लोग इस तरीके की अफवाह फैला रहे कि वो इत्र व्यवसायी थे, इत्र का उनका नहीं काम है, और कभी भी जो है इस तरीके की लोग अफवाह फैला रहे कि वो पार्टी से मतलब रखते थे। किसी भी पार्टी से उन्होंने मतलब नहीं रखा कभी भी, आज दिन तक कभी भी किसी पार्टी का ना मीटिंग में वो गए, ना किसी भी पार्टी के साथ में उन्होंने सपोर्ट किया। आपने कहा कि इत्र से कोई मतलब नहीं था। एक राजनीतिक दल है जो लगातार कह रहा है कि वो इत्र कारोबारी हैं और वो दूसरे दल से जोड़ रहे हैं। नहीं, पीयूष जी कभी भी इत्र कारोबारी नहीं रहे और राजनीतिक दल से कभी भी उनका कोई वास्ता नहीं है। आपके दुकान पर आते होंगे, सामान लेते होंगे, कभी राजनीतिक चर्चा होती थी क्या? नहीं, हमारी दुकान के पास से वो मंदिर भी जाते थे, कभी इस तरीके की कोई चर्चा नहीं। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और डेली मंदिर भी रोज जाते थे। जिस तरीके की अफवाह लोग फैला रहे हैं कि राजनीतिक दल से मतलब रखते थे, उस तरीके के व्यक्ति वो नहीं थे। किसी दल से मतलब नहीं आपको? किसी भी दल से मतलब नहीं। आज दिन तक कभी किसी भी ना पार्टी में वो जाते थे, ना कोई मीटिंग अटेंड करते, ना कभी उनने कभी अपनी गाड़ी में या किसी में पार्टी का झंडा या लोगो लगाया। और किस चीज का बिजनेस है? गुटखे का? ये भैया इस बारे में तो जानकारी नहीं। फिलहाल इत्र की जो लोग अफवाह फैला रहे हैं इत्र कारोबारी थे, इत्र कारोबारी नहीं है। तो ये विकास सेन की दुकान है, बड़ी खबर बता रहे हैं कि इत्र कारोबारी नहीं थे। हालांकि एक बात बता दूं कि इत्र एसोसिएशन की तरफ से जो लेटर आया उसमें भी यही कहा गया है, सीएम को लेटर गया है कि वो इत्र कारोबारी नहीं है। तो अगर इत्र कारोबारी नहीं है तो ये किसने और कैसे स्टैब्लिश करा है कि वो इत्र कारोबारी हैं, इस पर भी आने वाले टाइम में सवाल उठने वाले हैं। कैमरा में संदीप दुबे के साथ समर श्रीवास्तव। कन्नौज से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।